हेलो दोस्तों। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों के पूजा उपासना की जाती है। तो आज हम बात करते हैं प्रथम देवी शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री, इसका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है लेकिन हमें नहीं, ऐसे में वहां हमें जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उसे सिर्फ माँ ने ही स्नेह किया, बहनों की बातों में तो उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और युग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर जी ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर जी से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के नाम अन्य हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना से होती है। माता शैलपुत्री को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती के इस अवसर में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। सती ने आत्मदाह करने के पश्चात पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसके कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। दरअसल शैलपुत्री 2 शब्दों के मेल से बना है। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है बेटी। नवरात्रि के पहले दिन उपवास रखकर देवी शैलपुत्री की उपासना करने से वह अति प्रसन्न होती है। जो भी भक्त देवी दुर्गा के इस रूप की पूजा निष्ठापूर्वक करते हैं उसे माता भाग्य और सौभाग्य प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने वाले समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के चरण में शुद्ध घी से बने मिष्टान का भोग लगाने से भक्तों के जीवन रोग मुक्त हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री कौन है? राजा दक्ष की पुत्री सती ने तपस्या करके भगवान से यह वर प्राप्त कर लिया था कि उन्हें हर जन्म में देवाधिदेव महादेव ही पति के रूप में मिले। अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में माता का नाम पार्वती था। चूंकि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाने लगा। देवी के जन्म लेते ही पर्वतराज हिमालय का मान सम्मान बढ़ गया। दूर दूर से आकर ऋषि महात्मा कुटिया बनाकर रहने लगे। पर्वतराज ने भी ऋषि मुनियों का सम्मान किया। माँ पार्वती के जन्म लेते ही समस्त नदियाँ निर्मल हो गई और हिमालय समृद्ध हो गया। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार शैलपुत्री को भाग्य की देवी कहा जाता है। इस वजह से पहले दिन इसकी पूजा का विशेष महत्व है। माता पार्वती की पूजा आराधना से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। देवी माँ भक्तों के समस्त भय कष्ट हर लेती है। माँ के भक्ति भजन समृद्धि पाते हैं। माँ शैलपुत्री देवी की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री देवी सती का अवतार है। इस अवतार में वो राजा दक्ष की प्रजापति की बेटी थी जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। हालांकि राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को अपने परिवार की बेटी से शादी करने के योग्य नहीं माना। कहानी यह है कि राजा दक्ष ने प्रजापति ने एक बार सभी देवताओं को एक भव्य धार्मिक महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह भगवान शिव को और देवी सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया।
जब माता सती को इस विवाह महायज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। भगवान शिव ने यह समझाने की कोशिश की कि राजा दक्ष नहीं चाहते हैं हम इस यज्ञ में शामिल हो, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती ने समारोह में भाग लेने की जिद पर अड़ी रही। भगवान शिव समझ गए कि वह अपने पिता के घर जाना चाहती है, तो उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती वहां पहुंची, लेकिन माता सती को आभास हुआ कि उन्हें यहाँ देखकर उनकी माँ के अलावा और कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं थे। देवी सती को माँ के अलावा सभी बहनों और रिश्तेदार ने उनका उपहास किया। राजा दक्ष ने भी भगवान शिव के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कही और सभी देवता के सामने महादेव जी का अनादर किया। देवी सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुरंत यज्ञ कुंड में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जैसे ही यह खबर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत अपने एक भयानक रूप वीरभद्र का आवाहन किया। भगवान शिव महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष का वध कर अपने त्रिशूल से किया। बाद में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष ने उनके शरीर से एक बकरे के सिर को जोड़कर पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव अभी भी दुखी थे और उन्होंने देवी सती की अधजली लाश को अपने कंधे पर लाद लिया और तांडव नृत्य करने लगे। शिव के पैरों की थाम से तीनों लोग कांपने लगा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर देवी सती के मृत शरीर को कई भागों में खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ देवी सती के खंडित शरीर के हिस्से गिरे, उस पावन स्थानों पर शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। अपने अगले जन्म में देवी सती ने पहाड़ों के देवता हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शैलपुत्री था और इस अवतार में उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।